अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जामिनर आप लोगों से दैट मीन्स न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो बोले सर वो कौन सा टॉपिक है? तो बेसिकली आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि सर देयर इज अ टाइप्स ऑफ फेलियर इन रिवेटेड जॉइंट। तो बोला सर फेलियर कौन कौन से? आप लोगों ने पढ़ा होगा शियर फेल्योर, क्रशिंग फेल्योर, टीयरिंग फेल्योर ऑफ अ प्लेट। तो यहां से मेनली आप लोगों ने देखा होगा न्यूमेरिकल भी आता है और दैट मीन्स मतलब सर थ्योरेटिकल भी, फॉर्मूला भी वो आप लोगों से पूछ लेता है। तो ये वीडियो दैट मीन्स मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मैं सारी चीज़ें दैट मीन्स जब हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट्स आएगी, रिवेटेड जॉइंट आएगी, तो हमें उनकी एफिशिएंसी भी निकालनी होगी। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक वीडियो में भी बना सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो दैट मैं ये जो फेलियर ऑफ द रिवेटेड जॉइंट है इनको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक पार्ट में हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ देख लेंगे और शेयरिंग स्ट्रेंथ देख लेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग दैट मीन्स देयर इज अ टीयरिंग स्ट्रेंथ और द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट और जो एफिशिएंसीज हैं उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बीच में हमने वो दैट मीन्स दिखा दिया तो वो हम देखें। क्लियर है? चलिए तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दैट मीन्स कौन कौन से फेलियर होते हैं, क्या उनके फॉर्मूले आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट है वीडियो में को एंड तक देखना। चलो बढ़ो आगे। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने लेक्चर को एंड तक देखा हो तो आप लोगों ने दैट मीन्स देखा होगा मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि एक रिवेटेड जॉइंट बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं। तो बोला सर अगर आपके पास क्या है, बोला सर ये मेरे पास एक रिवेटेड जॉइंट है, ये मेरे पास एक रिवेटेड जॉइंट है, दैट मींस देयर इज अ लैप जॉइंट, राइट। तो ये रिवेटेड जॉइंट है बेसिकली किससे मिलके बना है? बोला सर एक मेरे पास क्या होगी, दैट मींस दो प्लेट होंगी। तो ये मेरे पास क्या है? बोला सर दिस इज माय रिवेट, इसको हम लोग बोलते हैं ये मेरी है रिवेट है। और बोला सर दो प्लेट है, दो प्लेटें हमने ली जिनको हमको ऐड करना है, उनके अंदर हमने क्या किया, एक होल किया। तो दैट मींस ये जो क्या कहलाएगा, बोला सर देयर इज अ डी एच। तो व्हाट डू यू मीन बाय डी एच? तो डी एच का मतलब हम लोग कह देंगे बोला सर डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल। जो होल जो है जो आपने किया उसको हम बोलेंगे डाया ऑफ होल। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? बोला सर इट इज द डी, डी इज व्हाट? बोला सर इट इज द शैंक डाया, इट इज द शैंक डाया, या हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ रिवेट। आप लोगों को बताया था कि द रिवेट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ शैंक डाया। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोले सर हाँ। अब सुनिए, अब आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये जो डी या डाया ऑफ होल है इट्स ग्रेटर देन द डी, इज ग्रेटर देन द डी। बोले सर हाँ, एक चीज। दूसरी चीज आप लोगों ने सुना होगा कि सर जो हमारे रिवेटेड जॉइंट्स है दीज आर लीक प्रूफ और दीज आर नॉट लीक प्रूफ। तो बेसिकली बेटा क्या होते हैं, तो रिवेटेड जॉइंट्स हैं दीज आर लीक प्रूफ। आप लोगों ने देखा होगा कि दैट मींस पानी के टैंकर वगैरह जो हैं वो दैट मींस किससे बने होते हैं, वो हम रिवेटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो लीक प्रूफ होते हैं ना। कैसे लीक प्रूफ होंगे? तो दैट मींस आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये रिवेट यहां से उठाओगे और इस रिवेट को यहां डालोगे। जब इसके अंदर आप डाल दोगे, आप लोगों को पता है डी एच इज ग्रेटर देन डी, तो आपको पता है ये इसके अंदर सेट हो जाएगा। ये सेट हो तो हम लोग क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे। जब हैमरिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से क्या करेगा, ये चीज यूं फैलेगी, जो फैलेगी तो दैट मींस हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर क्या होगा, बोला सर लीक प्रूफ जॉइंट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार क्या करता है दैट मींस एग्जामिनर डाया ऑफ द शैंक ना देकर वो क्या कह देता है, बोले सर डाया ऑफ द होल इन अ प्लेट इज दिस। तो अब घबरा मत जाना कि ये बहुत ज्यादा दैट मींस नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है भाई कम ही होगा ना। तो ये डाया ऑफ द होल जो है अगर वो डायमीटर ऑफ द शैंक ना दे, डाया ऑफ होल दे दे, तो घबरा मत जाना कि उसने नहीं दिया। डाया ऑफ होल को ही डायमीटर ऑफ द रिवेट लेके आप कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको बताया था, तो रिवेटेड जॉइंट आपका क्या बन जाएगा भैया, रिवेटेड जॉइंट आपका क्या बनेगा, बोले सर रिवेटेड जॉइंट मेरा बनेगा क्या, क्या लिख रहा हूं मैं, जॉइंट आपका क्या कहलाएगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ रिवेट प्लस में व्हाट, बोला सर प्लेट। तो रिवेटेड जॉइंट क्या होता है, बोला सर रिवेट प्लस में प्लेट को हम रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिकली बेटा क्या, दैट मीन देयर इज अ टाइप्स ऑफ फेलियर। तो रिवेटेड जॉइंट जो है वो किन किन केसेस में फेल होता है,
तो बोला सर फेलियर्स इन रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ फेलियर इन रिवेटेड जॉइंट। तो कौन कौन से फेलियर हैं? तो अगर मैं यहां पर बोलूं बेटा, सबसे पहला हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन्स देयर इज अ shear फेलियर। हमारे पास क्या आएगा, shear फेलियर। दूसरा हम लोग कह देंगे दैट मीन्स व्हाट, बोला सर देयर इज अ क्रशिंग फेलियर। तीसरा हम लोग कह देंगे दैट मीन्स व्हाट, बोला सर देयर इज अ टीयरिंग फेलियर। क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ shearing फेलियर, क्रशिंग फेलियर और दैट मीन्स देयर इज अ टीयरिंग फेलियर। इस वीडियो में सिर्फ मैं दो ही चीजें डिस्कस करूंगा, दैट मीन्स व्हाट, एक shear फेलियर और एक क्रशिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर को हम लोग अलग से बनाएंगे। ठीक है, हम shear फेलियर कह लो, या हम लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं दैट मीन्स देयर इज अ व्हाट, बोला सर इट इज द shear स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट या रिवेट। क्लियर है? तो shear स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो किसी भी फॉर्म में ऑब्वियसली बात है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी भाई किस स्ट्रेंथ की दैट मींस फेल नहीं होगी, तो वही है ना। तो कितनी स्ट्रेंथ हो सो दैट वो आपकी रिवेटेड जॉइंट, आपकी रिवेट और रिवेट जॉइंट दैट मींस क्या हो, फेल ना हो। तो हम लोग ये देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दैट मींस सबसे पहले व्हाट, बोलो सर देयर इज अ shear फेलियर पर। तो हम लोग जब सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा उसका नाम होगा क्या, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ shear strength of riveted joint। shear strength of a rivet, या हम लोग कह दें बोले सर shear strength of a riveted joint, या कह दो shear strength of a rivet। गॉट इट मेरे बच्चे? ठीक है, या हम लोग कह देंगे कि बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ रिवेट। ठीक है, यही कह लो आप लोग। क्लियर है? अब आ जाओ, अब मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं बेटा, बेसिकली ये आप लोगों को दिख रहा है बोला सर दिस इज द लैप जॉइंट, और ये आप लोगों को दैट मीन्स दिखाई दे रहा होगा बोला सर दिस इज द बट जॉइंट। ठीक है, अब इनके अंदर भी आप लोगों को कई बार चीजें देखनी आती है, बोला सर यहाँ पर क्या है, दो प्लेट हम लोगों ने ले रखी है, दो प्लेट को दैट मीन्स एक क्या लगा रखा है ऊपर से, एक स्ट्रैप लगा रखा है और एक कवर लगा रखा है। ये डायग्राम देखो, उसके बाद आप लोगों को एक डायग्राम और दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, ये कैसा ज्वाइंट है, बोला सर दिस इज द डबल स्ट्रैप ज्वाइंट। क्लियर है? और ये भी चीज हम लोगों को देखनी चाहिए, आप लोगों को क्या दिख रही है, बोले सर दैट मीन्स रो ऑफ रिवेट, रो ऑफ रिवेट, दैट मीन्स व्हाट, रो ऑफ रिवेट, रो ऑफ रिवेट। दैट मीन्स यहां तो हम लोगों को दिख रहा है रो। तो ये हमारे पास जैसे कई बार पूछ लेता है कि डायग्राम देके कि सर ये कैसा जो अरेंजमेंट है या कैसा दैट मीन्स ज्वाइंट है, तो आप क्या कहेंगे, दैट मीन्स रिवेट हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट में कितनी रो है रिवेट की। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप लोगों को देखना हो कि सर प्लेट में रिवेट, एक प्लेट में रिवेट कितनी है, दैट मीन्स अब सी बात है ज्वाइंट बन रहा है, यहां भी एक रो ऑफ रिवेट है, यहां भी एक रो ऑफ रिवेट है, तो एक प्लेट में कितनी रो ऑफ रिवेट है, तो यहां पर कितनी रिवेट है, तो बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ सिंगल रो। क्या है, तो हम लोग कह देंगे सिंगल रो है तो सिंगल रिवेट। अब स्ट्रैप कितने लगे हैं, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ सिंगल स्ट्रैप, सिंगल रिवेट सिंगल स्ट्रैप, दैट मींस कैसा ज्वाइंट है, बोला सर दिस इज द बट ज्वाइंट। क्लियर है? तो कई बार ऐसे पूछ लेता है, तो ये हो जाएगा सिंगल रिवेट सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। और अगर मैं आप लोगों को इसको देखने को बोलूं तो, इसको देखने को बोलूं तो इसको आप क्या बोलोगे, दैट मींस व्हाट, रो कितनी, बोला सर एक प्लेट में देखनी है, एक प्लेट के अंदर मेरी बोला सर सिंगल रो है, तो हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ सिंगल रो। स्ट्रैप कितने हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज अ डबल स्ट्रैप। कैसा ज्वाइंट है, बोला सर देयर इज अ बट ज्वाइंट। तो ऐसे भी मैं और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, एक और पड़ा है मेरे पास डायग्राम, में आपको दिखा दूं, ये देखो, ये देखो आप लोग, ये देखो, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो यहां पर एक प्लेट में कितनी रो है, एक प्लेट में कितनी रो है, बोला सर दो रो है, तो हम लोग क्या देंगे, डबल रो, दैट मींस देयर इज अ डबल रिवेट। डबल रिवेट है। अब इसके अंदर हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा स्ट्रैप लगा है नहीं लगा है, जो भी चीज है, लेकिन अगर मैं वैसे मुझे एक और डायग्राम दिखाई देता तो मैं बता देता, लेकिन मैं ये कह देता हूं कि सर ये कैसा ज्वाइंट है, दैट मींस देयर इज अ बट ज्वाइंट, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है एक सेंटर लाइन आ रखी है। ठीक है, तो ये हो सकता है दैट मींस देयर इज अ डबल रो डबल स्ट्रैप,
डबल रो डबल स्ट्रैप, दैट मींस क्या जैसा हो जाए, बट जॉइंट हो जाए। क्लियर? तो ये चीज आप दैट मींस ध्यान दे सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं दैट मींस शियर फेल्योर और शियर स्ट्रेंथ पे। तो अब ऐसी बात है बेटा, जब एक रिवेट जो है वो कैसे कैसे फेल कर सकती है, वो पॉसिबिलिटीज हम लोगों को यहां पर चेक करनी है। तो रिवेट हम लोग देखते हैं कि रिवेट पे लैप जॉइंट है, तो इस पे दैट मींस लोड कैसा लग सकता है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो सपोज दैट आपने क्या किया, आपने एक लोड इधर से लगाया, दैट मींस देयर इज अ पी पुल आपने इधर से किया। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, बोला सर दैट मींस एक पुल मैंने इधर से किया। ठीक है, एक प्लेट आपको सपोज दैट आप इधर से खींच रहे हो, या एक प्लेट को आप सपोज दैट उधर से खींच रहे हो, या हम लोग कहते हैं कि सर एक प्लेट पे जो लोड है वो क्या कर लग रहा है, इधर लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब मैं किसी एक चीज को इधर से खींचूंगा, जब मैं इधर से खींचूंगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है दैट मींस देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है, दीज आर फिक्स ना, ये दोनों क्या है, फिक्स है। तो अगर आप इसको खींच रहे हो तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर डायरेक्शन में भी आएगा, जब उधर खींच रहे हो तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर भी आएगा। तो हम लोग क्या कह देते हैं कि जब जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, तो ये दो फोर्सेस हैं, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे आर नॉट इन सेम प्लेन। ये क्या है, दोनों सेम प्लेन के अंदर नहीं है। जैसे हमारे पास क्या है, ये बॉक्स मैंने बनाया, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहां पुट कर रहे हैं। ये क्या है आपका, ये क्या है, दैट मींस दिस इज पार्ट फिक्स। आप क्या कर रहे हो, इधर इस पे फोर्स लगा रहे हो। जब इधर इससे फोर्स लगा रहे हो तो दैट मींस फिक्स सरफेस है, वो क्या करेगा, बोला सर इधर की साइड एक फोर्स लगाएगा। दैट मींस वो क्या करेगा, वो सर इधर की साइड एक फोर्स लगाएगा। तो दैट मींस क्या है, बोला सर देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट बट दे आर नॉट इन सेम प्लेन। जब ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज शियर ऑफ। ये क्या हो जाएगा, बोला सर ये मेरा शियर ऑफ हो जाएगा। किस तरीके का ले लेगा, किस तरीके से हो जाएगा ये, बोला सर ये इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बाय एन एंगल ये क्या हो जाएगा, दैट मींस क्या हो गया, बोला सर शियर हो गया। गॉट इट, यही बोलते थे। तो सेम थिंग मेरा बच्चा यहां पर भी आप लोगों के साथ होगी। जब फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, जब फोर्सेस बोला गुरुदेव इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस यहां पर क्या होगा, देयर इज अ शियर ऑफ होगा। जब शियर ऑफ होगा तो सर वो कहां से होगा, ऑब्वियसली बात है, जो शियर ऑफ अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, शियर ऑफ अगर मैं दिखाऊं तो बेसिकली क्या है बेटा, रिवेट। तो दैट मींस ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्लेट टूटेगी तो आपका क्या बोला सर, रिवेट टूटेगी। तो हम लोग क्या कह देंगे, जो शियर ऑफ जो होगा वो कहां से होगा, बोला सर ये यहां से शियर कर जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक लोड आपका यहां लग रहा है, एक लोड आपका लग रहा है, तो दैट मींस ये क्या करेगा, बोला सर इन दोनों को इधर खींच देगा। इधर खींच देगा तो ये आपका अरेंजमेंट किस तरीके का बनेगा, बोला सर ये जो अरेंजमेंट है वो मेरा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, लाइक दिस। राइट? तो हम लोग क्या कह दें कि बोले सर इस तरीके से रिवेट ये इधर भागेगी और ये इधर भागेगी, तो रिवेट मेरी क्या करेगी, दो फॉर्म में टूट जाएगी। तो ये जो शेयर ऑफ जो आप लोगों का होगा वो किस फॉर्म में होगा, इस तरीके होगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, बोला सर बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को दिखाई यहां पर दे रहा है कि यहां पर हमारे पास क्या हुआ, यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि बोले सर ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके में आ जाएगा, ये वाला क्या है इस तरीके। तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ हो जाएगा। गॉट इट ना, गॉट इट ना, क्लियर। अब आओ मेरे पास, अभी मैंने आप लोगों को किस में दिखाया, लैप जॉइंट में दिखाया। तो ऐसा ही दैट मींस देयर इज अ बट जॉइंट में भी हो सकता है, ऐसा ही बट जॉइंट में भी हो सकता है। बिल्कुल बोला सर, आपने क्या किया, सपोज दैट आपने इसको इधर पुल किया, आपने क्या किया, एक लोड आपने इधर लगाया। जब एक लोड लगाएंगे तो स्ट्रैप क्या कर रहा है, उन दोनों को जोड़े रख रहा है। जब स्ट्रैप इन दोनों को जोड़े रख रहा है तो दैट मींस क्या होगा, क्या होगा, बोला सर देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर आप लोगों का लगेगा। तो वो अगेन वो क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे आर नॉट इन सेम प्लेन। तो दैट मींस देयर इज आर व्हाट, बोला सर दे आर शियर ऑफ। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका शियर ऑफ हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट? तो ये कैसा शियर ऑफ दिखाएगा आपका, ये कैसा शेयर ऑफ दिखाएगा, बोला सर ये मेरा इस तरीके का शेयर ऑफ दिखाएगा। गॉट इट मेरा बच्चा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, शेयर हो जाएगा। दैट मींस इसने लोड इधर खींचा, इसने इधर खींचा, तो दैट मींस ये क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। गॉट इट, गॉट इट, आई होप सो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। बोले सर हाँ। तो बोला गुरुदेव अगर मैं अब यहां पर दोनों के केस में, किसी भी केस में अगर मैं लेकर चलता हूं, तो यहां अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होगी। तो यहां पर अगर आप निकालोगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस व्हाट, बोला सर शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हुआ वो कितना हुआ,
शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हुआ वो कितना हुआ, बोला सर शियर स्ट्रेस इज व्हाट, बोला सर दैट मीन देयर इज अ लोड जो लग रहा है वो, और अपॉन में व्हाट, बोला सर एरिया, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर एरिया, और एरिया भी कौन सा, बोला सर शियर एरिया, दैट मीन्स यहां पर कौन सा एरिया आएगा, बोला सर जो एयर एरिया शेयर हुआ, तो एयर शेयर एरिया जो है वो कौन सा शेयर एरिया आएगा, बोला सर ये वाला एरिया मेरा क्या है, शेयर है। ऑब्वियसली बात है जो आपकी शैंक है, शैंक कैसा है, सर्कुलर है, जब मेरा शैंक सर्कुलर है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ का एरिया क्या आ जाएगा भैया, यहाँ का एरिया क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज π/4 इंटू वॉट, डी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो सर टाउ इंड्यूस्ड मेरा है वो क्या आ गया, बोला सर इट इज P अपॉन में वॉट, π/4 इंटू वॉट, डी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, बोला सर इट इज द टाउ इंड्यूस्ड इन अ लैप जॉइंट। और बोला सर सेम एज, अगर मैं यहां पर देखूं तो ऑब्वियसली बात है शेयर तो यहां पर भी हो रहा है ना बेटा, सेम शेयर यहां पर भी हो रहा है, तो सेम शेयर यहां पर भी हो रहा है, तो दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर देयर इज अ टाउ इंड्यूस्ड, जो टाउ आपका इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, दैट मींस जो लोड लगा आपका वो, दैट मींस व्हाट, बोला सर इट इज π/4 एयर शेयर एरिया, तो शेयर एरिया क्या हो जाएगा, इट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ, अभी तो बोला सर हम लोगों ने सिंगल लैप ज्वाइंट करा, सिंगल लैप ज्वाइंट करा, अभी तक सिंगल रो रिविट था, ठीक है। अब अगर सपोज दैट बोला गुरुदेव मेरे पास सिंगल रो, अभी मैं रिविट नंबर ऑफ रिविट चेंज नहीं कर रहा हूं, यानी दैट मींस नंबर ऑफ रोज ऑफ रिविट चेंज नहीं कर रहा हूं, वो भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं आपका, अभी मैं सिर्फ दैट मींस स्ट्रैप चेंज कर रहा हूं। सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, बोला सर इट इज ऑफ डबल स्ट्रैप, ये क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज ऑफ डबल स्ट्रैप। तो देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि बोला गुरुदेव लोड हमने यहां से लगाया, दैट मीन देयर इज अ P, राइट, लोड हमने यहां से लगाया, दैट मीन देयर इज अ लोड P, क्लियर है। जब आप इनको पुल कर रहे हो तो ये स्ट्रैप क्या कर रहा है, इनको रोक, दैट मींस उसी पोजीशन में रोके रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब इधर लोड लग रहा है तो ये क्या करेगा, इसका वाला इधर की साइड लोड लगाएगा और इसका वाला इधर की साइड लाइट लगाएगा, बोलो लगाएगा नहीं लगाएगा। तो ये जो लोड है, मैं कहना चाहता हूं जो लोड अब आपके पास आएगा, पहले आपके पास सिंबल एक सिंगल लग रहा था, अब क्या करेगा, दैट मींस लोड इज डिवाइडेड बाय 2 ना, लोड इज डिवाइडेड बाय 2 ना, बोला सर बिल्कुल। तो बोला सर एक ऊपर वाला स्टेप है, लोड लग रहा था तो वो इक्वल उतना ही इक्वल इधर लगा देगा, तो अब ऐसी बात है जब यहां पर लोड लग रहा है तो बोला गुरुदेव एक स्टेप ऊपर है एक स्टेप नीचे है, तो आधा लोड ये ले लेगा आधा और ले लेगा, तो P/2 ऊपर से लगा P/2 नीचे से लगा। तो बोला यहां पर अगर मैं बोला गुरुदेव टाउ इंड्यूस निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बोला सर लोड आपका क्या है, इट इज P/2, एरिया क्या आएगा, एरिया सेम आएगा, बोला सर व्हाट, देयर इज अ π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां से अगर आप इसको टाउ इंड्यूस को निकालेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं टाउ इंड्यूस इज व्हाट, बोला सर ये मेरे पास आ गया P इंटू व्हाट, 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो बच्चे क्या कर देते हैं, इस 2 को 2 से काट देते हैं, इस 2 को 4 से काट देते हैं, ये करें। तो ऐसी गलती बेटा हम लोगों को नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सर ये डबल स्ट्रैप है, तो डबल स्ट्रैप है तब ये आ गया, अगर ये सिंगल स्ट्रैप होता तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आता ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दैट मींस जो हम लोगों को, दैट मींस जो फॉर्मूला हम लोगों का बनेगा उसी के अंदर हम लोग डिजाइन करनेंगे। तो वही फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, दैट मींस लैप जॉइंट के लिए हो जाएगा, वही फॉर्मूला आपका दैट मींस किसके लिए, बोला सर बट जॉइंट के लिए हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला बोला गुरुदेव क्या होगा, वो फॉर्मूला गुरुदेव क्या होगा, तो मैं भी आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या होगा। तो हम यहां लिख रहे थे, बोले सर दैट मींस देयर इज अ टाउ इंड्यूस्ड, तो टाउ इंड्यूस के अंदर हम लोग लिखेंगे, बोले सर दैट मींस देयर इज अ P अपॉन में व्हाट, K इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये आप चाहे लैप के लिए यूज कर लो चाहे आप बट के लिए यूज कर दो। अब कहोगे सर K इज व्हाट, यहां पर हम लोग लिख देते हैं K जो है, K इज व्हाट, K आपका कहलाएगा दैट मींस देयर इज अ, K आपका क्या कहलाएगा एक बार देख लो जरा। तो K है, बोले सर देयर इज अ सिंगल स्ट्रैप और K इज इक्वल्स टू डबल स्ट्रैप। तो अगर हम लोग कह दें K अगर इक्वल्स टू 1 है तो हम लोग कह देंगे कितना शेयर आ रहा है, दैट मींस देयर इज अ सिंगल शेयर, राइट। और K इज इक्वल्स टू 2 है, K इज इक्वल्स टू 2 है तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज ऑफ डबल शेयर। कैसा शेयर आया भैया, दैट मींस देयर इज अ डबल शेयर, K इज इक्वल 3। तो डबल शेयर कहां आएगा, जब डबल स्ट्रैप होगा, जब डबल स्ट्रैप होगा तो सिंगल होगा, तो दैट मींस सिंगल, और लैप जॉइंट में तो स्ट्रैप होता ही नहीं, तो K की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है।
अब बोला गुरुदेव यहां से थोड़ा सा हम लोग अब डिजाइन करते हैं, दैट मींस अगेन इनटू शियर स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बेटा यहां पर आप लोगों को बोलूं कि सर फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, अगर हम बात करते हैं सेफ डिजाइन की, अगर सेफ डिजाइन की अगर आप बात करते हैं, सेफ डिजाइन के लिए क्या होगा कि सर दैट मीन देयर इज अ टाउ इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, बोलो सर दैट मीन देयर इज अ टाउ परमिसिबल। बोलिए हाँ या ना, कि सर जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू टाउ परमिसिबल, तभी आपका डिजाइन अंडर शियर दैट मीन सेफ रह सकता है। तो यहां पर टाउ आपने क्या निकाला, इस फॉर्मूले को पुट करो तो ये आ जाएगा P ओवर व्हाट, बोलो सर K इंटू पाई बाई 4 into d square, that means what, well, sir it is the tau permissible, got it। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं that means क्या tau permissible मुझे गिवन होगा, बाकी सारी मुझे गिवन होंगी सारी चीजें। तो अगर मैं यहां पर that means क्या निकाल लूं, बोलो सर that means there is a p, क्या निकाल लूं, p। तो p अगर मैं लोड निकालूं that means मेरे पास क्या हो जाएगा, बोलो सर it is k into what, pi by 4 into d square into what, बोलो सर that means there is a tau परमिसिबल। क्लियर है। अब टाउ परमिसिबल है तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोल सकता हूं, बोले सर इट इज द मैक्सिमम, बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ। तो हम लोग कह देंगे कि बेटा ये जो आपके पास आया ये आपका क्या है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड रिवेट, दैट मींस और कैसी स्ट्रेंथ, बोले सर इट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ। ये क्या है भाई आपकी, ये क्या है आपकी, बोले सर दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, राइट मेरे बच्चे, राइट, बोला हाँ। तो बोला गुरुदेव हम लोग कह देंगे कि दिस इज द दिस इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है, तो अगर आपके रिवेट को फेल नहीं होना है तो ये स्ट्रेंथ आप लोगों की इतने लोड वो ले सकती है, इससे ज्यादा अगर लेगी तो वो फेल हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है। हम हाँ, अब बोला सर चलो आपने हमें बट ज्वाइन के लिए बता दिया कि अगर सिंगल स्ट्रैप है तो सिंगल शेयर होगा, अगर डबल स्ट्रैप है वो तो क्या डायग्राम देख के हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर वो डायग्राम नहीं देता है तो वो ऑब्वियसली बात है वहां पर हमको काउंट करके देगा, मतलब उसमें लिख के देगा कि भाई डबल शेयर है। यहां हम लोगों ने डबल स्ट्रैप ज्वाइंट भी किया है। क्लियर है। अब सुनो, ठीक है। अब बोला गुरुदेव यहां आपने हमको दिखाया कि दैट मींस व्हाट, बोला सर देयर इज अ आपने बोला कि एक प्लेट में है तो दैट मींस देयर इज अ सिंगल रो। क्लियर है, ठीक है। अब बोला गुरुदेव ये अगर डायग्राम में देखता हूं, ये वाला डायग्राम, इसके अंदर बोला गुरुदेव दैट मींस क्या है, बोला सर दैट मींस देयर इज अ टू रो ऑफ, दैट मींस देयर इज अ रो ऑफ रिवेट्स। तो बोला गुरुदेव जो शियर स्ट्रेंथ है उनका जो नंबर ऑफ रिवेट्स हैं उन पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनसे दैट मींस अफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बेटा उनसे भी अफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे व्हाट, बोले सर दैट मींस देयर इज अ एन। हम क्या कहेंगे, बोले सर देयर इज अ एन। अब कहोगे सर व्हाट इज एन, हम लोग कहेंगे कि सर व्हाट इज एन। तो n is basically what, बोला सर n is the number of rivets, या हम लोग कह दें कि बोला सर these are what, बोला सर these are the number of row in a rivet, sorry in a rows, that means number of rivets in a row, कि एक रो में कितनी रिवेट्स हैं। ठीक है। अब ये जो रिवेट की कैलकुलेशन बेसिकली जो होती है बेटा कि एक रो के अंदर कितने रिवेट्स हैं, ये हम अलग अलग तरीके से करते हैं। एक आप लोग देखते हैं दैट मींस देयर इज अ इक्वल पिच लेंथ के हिसाब से, एक हम लोग देखते हैं अनइक्वल पिच लेंथ के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा दैट मींस क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मेनली बेसिकली क्या होता है कि ये हम लोग बेसिकली कहते हैं दीज आर द नंबर ऑफ रिवेट्स इन अ रो। बेसिकली ये एन जो है हम लोग कहते हैं क्या कि बोले सर एन इज व्हाट, बोले सर इट इज द नंबर ऑफ रिवेट इन अ रो। बेसिकली होता ये है, लेकिन अगर मैं बात करूं बोले सर अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं पिच लेंथ के हिसाब से और अनइक्वल पिच लेंथ के हिसाब से, तो उसके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जर्नली होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जैसे सपोज दैट आपके पास क्या अभी आपके पास क्या आया,
अभी 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 मेरे पास आया, दैट मींस देयर इज अ सिंगल रिवेटेड जॉइंट। आपने बोला दैट मींस देयर इज अ सिंगल रिवेटेड, दैट मींस एक रो अगर सिंगल रो है तो दैट मींस सिंगल रिवेटेड जॉइंट, अगर डबल रो है तो दैट मींस देयर इज अ डबल रिवेटेड जॉइंट, और ट्रिपल रो है तो ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट। तो आपको क्या करना है, आप लोग यहां लिखेंगे कि जो n यहां पर है, n क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए होगा, बोले सर इट इज फॉर सिंगल रिवेटेड जॉइंट, सिंगल रिवेटेड जॉइंट। ऐसा नहीं है कि दैट मींस उसमें एक ही रिवेट लगा है, दैट मींस क्या है, और सर इट इज द सिंगल रो ऑफ रिवेट। ठीक है, अब यहां n इज इक्वल्स टू 2 क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा DOBULE, डबल रिवेटेड जॉइंट, और 3 अगर है तो हम लोग कह देंगे बोले सर इट इज द ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट। तो एग्जामिनर आपको या तो डायग्राम दे देगा, या तो एग्जामिनर आपको डायग्राम दे देगा, डायग्राम नहीं देता है तो आप लोगों को बता देगा कि दैट मींस देयर इज अ सिंगल रिवेटेड जॉइंट है, डबल रिवेटेड जॉइंट है या ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट है। तो अगर वो कहता है कि सिंगल रिवेटेड जॉइंट है तो आप यहां पर क्या करिएगा, n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लीजिएगा, अगर डबल रिवेटेड या n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लीजिएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूं कि सर ये ऑब्वियसली बात है कि भाई एक रो में हो सकता है 3 4 5 हो, तो आप तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हो ना, n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हो ना, तो n इज इक्वल्स टू 1 जब हम पुट करें तो दैट मींस 4 रिवेट नहीं है यहाँ, दैट मींस यहाँ पर आपने क्या बोली, एक रिवेट आपने बोली, तो हम लोग क्या कह देंगे, तो इसका मतलब यहाँ 4 थी लेकिन ली, तो हम लोग जो ये मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू, इट इज, जब मैंने कैलकुलेशन करी है मैं मान के चलिए इक्वल पिच लेंथ के हिसाब से। ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेशन बाद में करेंगे, वो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये कर लीजिएगा, अगर सिंगल रिवेटेड जॉइंट है तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लीजिए, डबल रिवेटेड जॉइंट है n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3, और ये आप जब क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट? बोले सर हाँ। चलें आगे, अब हम लोग चलते हैं, दैट मींस हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ हम लोगों ने निकाल ली। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। K इज द नंबर ऑफ शेयर, मैं यहाँ लिख देता हूं आप लोगों के, जो K है क्या क्या है, बोले सर K रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, सिंगल स्ट्रैप है तो सिंगल शेयर होगा, डबल स्ट्रैप है तो डबल शेयर होगा। n की वैल्यू बता दी, K की वैल्यू बता दी, D आपका डायमीटर में और टाउ परमिसिबल देगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं, दैट मींस व्हाट, बोला सर इट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड रिवेट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो रिवेट की क्या होगी। क्लियर है? तो ये अरेंजमेंट आप लोगों को आई होप सो दिखाई दे रहा है, बोला गुरुदेव बिल्कुल मौज हो रही है, ये अरेंजमेंट हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, बताऊं ये आपका अरेंजमेंट है, दैट मींस ये आपका क्या है, बोला सर इट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, सेम एज मेरे पास यहां हो जाएगी, दैट मींस देयर इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। क्लियर है? अब ये क्या है, बोले सर इट इज द सिंगल रो, ये क्या है, बोले सर इट इज द सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। आप बोल सकते हैं इट इज सिंगल रिवेटेड जॉइंट। तो ये आपने क्या देखा, फ्रंट से देखा, और ये क्या है, इसी का टॉप व्यू है जो मैं आपको ऊपर से देखा। तो यहां हमको दिख रही है 1 रो ऑफ रिवेट है, तो हम लोग यहां देख रहे हैं। क्लियर है? अब देखो हम क्या कह रहे हैं, क्रशिंग। अगर मैं क्रशिंग की बात करता हूं तो बोला सर मेरी जो रिवेट है वो क्रश हो जाती है। कैसे? वही बात। अब मैं आपको बोलूं बेटा, आपने क्या किया, सपोज दैट मीन देयर इज अ, आपने एक पुल लगाया, यहां से आपने एक पुल लगाया, दैट मीन देयर इज अ P, हमने यहां पर पुल लगाया, फिर अगेन दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग एक पुल लगा रहे हैं, दैट मीन देयर इज अ P। तो ऑब्वियस ही बात है फिक्स है, तो फिक्स है तो हम लोग क्या कह देंगे कि दैट मीन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट। जब इक्वल एंड अपोजिट है तो अभी हमने बताया कि बोला सर शेयर ऑफ होगा, तो शेयर ऑफ तो हो गया, तो शेयर ऑफ तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ बेटा हमारे पास क्या होगी, क्रशिंग होगी। तो आप कभी दैट मीन्स देखना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर बताऊं कि आप अगर दैट मीन्स देखते हैं हम लोग यहां पर, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर मैं क्या करूं, सपोज दैट मैंने ये पेन यहां पर डाल रखा है, यहां पर मैंने ये पेन यहां पर डाल रखा है, तो अगर आप इसको, ये क्या है, रिवेट, ये आपकी रिवेट है, ये मेरा पुल है जो मैं खींच रहा हूं, तो अगर आप इसको यूं पुल करते हैं, दैट मींस इसको मैं इधर खींच रहा हूं, जब इसको आप पुल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो साइड है, मैं इसको इधर, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर पुल कर रहा हूं, मेरी साइड पुल कर रहा हूं। जब मेरी साइड पुल कर रहा हूं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिवेट क्या करेगा, इसकी प्लेट पर लगाएगा। जब इसकी प्लेट पर लगाएगा तो मैं कहना चाहता हूं ये जो साइड है, ये जो साइड आपका होगा, ये मैं इसको इधर खींच रहा हूं, तो ये रिवेट क्या करेगा, इसका इधर जो पार्ट है, हो सकता है ये भी सॉलिड है, तो हमारी जो रिवेट है यहां से क्रश हो जाए। क्रश होने का मतलब दैट मींस क्या किया, सपोज दैट मेरे पास क्या हुआ मेरा बच्चा, ये मेरे पास एक चौक है, ये चौक है, इस चौक को मैंने क्या किया, दैट मींस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, तो ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया? बोला सर क्रश हो गया, क्रश है। तो ये क्या है? बोला सर इट इज द क्रशिंग। तो क्रशिंग कैसे होगी कि बोला गुरुदेव आपने इसको इधर पुल करा, जब आपने इसको इधर पुल करा तो मैं कहना चाहूंगा बोला सर इधर पुल कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट आपका होगा, ये वाला जो पार्ट आपका होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा। ऐसे ही जब वो इधर पुल कर रहा है तो ये क्या होगा? दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग। और क्रशिंग भी किस तरीके से होगा? अगर मैं फ्रंट व्यू से, अभी तो आपको यहां दिख रहा है, तो अगर मैं इसको फ्रंट व्यू टॉप व्यू से देखूं तो बेसिकली बेटा क्या होगा? बोले सर ये जब रिवेट है, ये जब मेरे पास रिवेट है तो बोले सर इसमें अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो हम लोग उसको देख रहे हैं, तो इधर से हम इसको पुल कर रहे हैं तो क्या होगा बोले गुरुदेव? क्या होगा बोले गुरुदेव? यहां से दैट मींस क्या होगा? ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? इसका क्रश हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये क्रश हो जाएगा। क्रश होगा ना? बोले सर हाँ। तो ये वाला जो पार्ट आप देखोगे इसके साइड वाला, मैं यही बोल रहा था, इसके साइड वाला इधर पुल कर रहे हो तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? क्रश हो जाएगा। हो जाएगा क्रश? बोला हाँ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग। ठीक है, तो क्रशिंग है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? क्रशिंग। तो यहां पर क्या होगा? बोले सर देयर इज अ शियर स्ट्रेस हमारे पास आएगा। जब शियर स्ट्रेस हमारे पास आएगा तो हम लोग शियर स्ट्रेस दैट मींस व्हाट? बोले सर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो ड्यू टू द स्ट्रेस हम लोग क्या कहेंगे? दैट मींस व्हाट? बोले सर देयर इज अ सिग्मा व्हाट? क्रशिंग। सिग्मा क्रशिंग आपका क्या हो जाएगा? दैट मींस देयर इज अ लोड अपॉन में व्हाट? बोले सर एरिया। लोड दैट मींस व्हाट? बोले सर एरिया। अब आप देख रहे हो कि सर लोड तो हमें पता चल गया P, व्हाट इज द एरिया? व्हाट इज द एरिया? और एरिया भी हम लोग लेंगे दैट मींस व्हाट? बोले सर क्रशिंग एरिया। हम लोग कह देंगे दैट मींस व्हाट? बोले सर क्रशिंग एरिया। तो क्रशिंग एरिया हम लोग क्या करते हैं? इस वाले पार्ट को उठा लेते हैं। इस वाले पार्ट को जब आप उठाओगे तो आप लोगों को यहां दिखाऊं, यहां दिखाऊं मैं? चलो इस वाले पार्ट को मैंने उठाया, जब इस वाले पार्ट को मैंने उठाया तो ये कुछ इस तरीके का होगा भाई, ये इस तरीके का पार्ट होगा, यही वाला पार्ट क्रश होगा। तो इस वाले पार्ट का देखो तो इसका एरिया मैं निकालूं तो सिलेंडर का है, तो दैट मींस ये एरिया अगर मैं देखूं तो ये एरिया कुछ इस तरीके का आएगा मेरा बच्चा। किस तरीके का? बोला सर ये कुछ इस तरीके का बनेगा। सॉरी, दैट मींस ये क्या बनेगा? बोले सर इस तरीके का एरिया बनेगा। तो ये क्या है? ये ऊपर वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा? बोले सर इट इज द डाया ऑफ द रिवेट। और ये क्या है भैया मेरा? बोले सर इट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो मेनली आप यही उठाओगे ना, तो ये क्या है? बोले सर डाया है और ये कितनी थिकनेस की प्लेट है। तो अगर मैं ये प्रोजेक्टेड एरिया निकालता हूं तो बोले सर अगर मैं ये प्रोजेक्टेड एरिया निकालता हूं या क्रशिंग एरिया निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? बोले सर ये आपका D, ये आपका T, दैट मींस एक रेक्टेंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा? बोले सर इट इज D इंटू टी। D इज व्हाट? डायमीटर एंड T इज व्हाट? बोले सर इट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। क्लियर हुआ? फिर से एक बार बता देता हूं कि जब मैं इसको बेटा पुल करूंगा, जब मैं इसको पुल करूंगा तो ये जो एरिया है वो मेरा क्रश होगा। ये एरिया जब क्रश होगा, ऑब्वियसली बात है इधर से पुल कर रहे हो, ये आपकी रिवेट लगी हुई है तो ये वाला जो एरिया है इसको क्रश कर देगा। तो जब ये एरिया मुझे निकालना है, इधर वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है सिलेंडर का आधा एरिया कैसे निकालोगे भैया? तो उसको मैं क्या करता हूं? उसको प्रोजेक्ट कर देता हूं। उसको मैं क्या करूंगा? प्रोजेक्ट। जब एक आधा सिलेंडर लोगे, यहां पर सिलेंडर लोगे और यहां पर जब इसको प्रोजेक्ट करोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमने देखा D इंटू टी। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया? बोले सर एरिया। तो यहां से एरिया आपका क्या आ जाएगा? बोले सर इट इज P इंटू वॉट? बोले सर D इंटू टी। गॉट इट मेरे बच्चे? क्लियर है? क्लियर है? बोला हाँ। तो हमने ये देखा कि बोले सर इतना पार्ट क्रश होगा तो हमारे पास एरिया आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सर व्हाट इज द डिजाइन या क्रशिंग स्ट्रेंथ, व्हाट? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट। तो यहां से अगर आप देखते हो तो हम लिखेंगे कि सर फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, अगर मैं सेफ डिजाइन करता हूं तो अगेन वही मेरा बच्चा, वही कि बोले सर सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा परमिसिबल। हाँ है ना? सिग्मा इंड्यूस्ड अभी आपने क्या निकाला? बोला सर इट इज P इंटू वॉट? D इंटू टी, लेस देन इक्वल्स टू वॉट? सिग्मा परमिसिबल।
तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ लिखता हूँ दैट मीन्स किसकी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, तो दैट मीन्स ये अभी पीछे वाला एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास आया बोला सर P इंटू वॉट, D इंटू टी, लेस देन वॉट, लेस देन सिग्मा परमिसिबल। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ तो बोला सर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ P मैक्स और इज इक्वल्स टू वॉट, दैट मीन्स देयर इज अ D इंटू टी इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल। क्लियर है? तो ये हम लोग क्या कह देंगे मैक्सिमम है, तो ये कह देंगे व्हाट, बोले सर इट इज द क्रशिंग, इट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये आपकी क्या हो जाएगी, बोले सर दिस इज माय क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट। ठीक है, तो ये क्या है आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट है। तो अगेन अब यहां से क्वेश्चन यहां पुटअप होता है क्या, अगेन यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर अभी आपने क्या किया, दैट मीन्स यहां पर क्या है, दैट मीन्स सिंगल रो ऑफ रिवेट है, तो यहां पर तो बोले सर यहां पर भी अगर मैं डबल रो ले लूं तो वहां भी क्रशिंग होगी, और बस ही बात है भाई वहां भी क्रश होगा, तो वहां पर भी इस वाला सर जो नंबर ऑफ रिवेट्स हैं या नंबर ऑफ रोज ऑफ रिवेट्स हैं वो दैट मीन्स कुछ अफेक्ट डालती हैं, तो मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल अफेक्ट डालती हैं, बिल्कुल इफेक्ट डालती हैं। तो वो सर कैसे इफेक्ट डालेंगी, उनको अगर मुझे फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कराना हो तो वो हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अगेन मैं वही चीज आप लोगों को बोलूंगा बेटा, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अगेन मैं लिख दूंगा बेटा क्या, दैट मीन देयर इज अ एन, तो एन आपका वही हो जाएगा बोले सर दैट मीन देयर इज अ नंबर ऑफ रो ऑफ द रिवेट्स, द नंबर ऑफ रो ऑफ रिवेट्स कितनी है। तो हम वही अगेन मैं आप लोगों को यहां पर बोलूंगा कि सर हम लोगों ने क्या देखा, वही बात, अगर n इजिकल्स टू, अगर सिंगल रिपीटेड ज्वाइंट है तो वहां पर n इजिकल्स टू 1 पुट कर लीजिए, अगर डबल रिपीटेड ज्वाइंट है तो n इजिकल्स टू 2 पुट कर लीजिए, n इजिकल्स टू 3 है तो ट्रिपल रो ऑफ रिपीटेड ज्वाइंट कर लीजिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग स्ट्रेंथ। आपको इतना ही फॉर्मूला याद रखना है कि सर व्हाट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द शीयरिंग स्ट्रेंथ। तो इसको आप मैक्सिमम हटा के यहां पर आप लिख सकते हैं, दैट मीन देयर इज अ शीयर स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस इज द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट। ठीक है, तो आपने शीयर स्ट्रेंथ आप लोगों ने निकाल ली, क्रशिंग स्ट्रेंथ आप लोगों ने निकाल दी। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, क्योंकि अभी देखो बेटा करा, फिर उसके बाद मुझे जो सॉलिड स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली बात है जब आप एक रिवेटेड ज्वाइंट बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने होल लगी हुई प्लेट ली होगी, आपने पहले प्लेट ली होगी, प्लेट में फिर सॉलिड प्लेट ली होगी, तो सॉलिड प्लेट के अंदर आप लोगों ने होल करे होंगे तब एक ज्वाइंट बनाया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ निकाला, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाला, टीयरिंग स्ट्रेंथ भी निकालेंगे, फिर हम उनकी एफिशिएंसी भी निकालेंगे कि अगर वो ज्वाइंट है मेरे पास, अगर मैं कोई शेयर ज्वाइंट बना रहा हूं तो उसकी शेयरिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, उसकी टीयरिंग एफिशिएंसी कितनी होगी और उसकी क्रशिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ये हम लोगों को निकालना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जो हम लोगों को शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है वो एक बार हम लोगों को आप बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दैट मीन्स यही देखना है कि सर हम लोग क्या कह दें, ये क्या है, इट इज द सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट, ये आपको लोगों को देखना है। ये मैंने आपके बताया सिंगल रिवेट सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, ऐसे देख के आप जैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो एक आधे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देखना समझ लेना। तो आप लोगों को क्या देखना है, सिंगल प्लेट में रो देखनी है, एक प्लेट में रो कितनी है वही हो जाएगा। सिंगल रिवेट अगर डबल है, सिंगल स्ट्रैप है, अब ये देखो इसके अंदर क्या है, और सर एक प्लेट में एक रिवेट रो ऑफ रिवेट है, तो सिंगल रिवेट डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, तो बट ज्वाइंट है रिवेट ज्वाइंट है, ये आपको बताना। दूसरा हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे, ये आपको ऐड करना है कि सर शियर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होगी, तो शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू n इंटू के इंटू बाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ परमिसिबल। के मैंने आपको क्या बताया, के क्या होगा, बोला सर नंबर ऑफ शियर होगा, दैट मीन्स अगर के की सिंगल शेयर है तो के की वैल्यू 1 होगी, अगर डबल शेयर है तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन बात करें n को हम लोग क्या लेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 फॉर सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट, n इज इक्वल्स टू, ये आपके पेपर दैट मीन्स जो शॉर्ट नोट्स है उनमें ऐड कर लिए। और मैं बता दूं बेटा, फिर से बोल रहा हूं, ये जो कैलकुलेशन करी है दैट मीन्स
अलग अलग कैलकुलेशन होती है, नंबर ऑफ इक्वल पिच लेंथ वगैरह पे होती है, तो वो मैं आपको अलग बताऊंगा कि सर इक्वल पिच लेंथ है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, अगर अनइक्वल पिच लेंथ है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये आपको ऐड कर लेना है। दूसरा दैट मीन्स आपके पास जो क्रशिंग स्ट्रेंथ मैंने आप लोगों को बताई, ये फॉर्मूला आपको ऐड कर लेना है कि सर क्रशिंग स्ट्रेंथ मेरी क्या होगी एक रिवेट के लिए। क्लियर है? तो आज के लिए मैं होप सो यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा और लेकर, लेकिन उससे पहले मैं बोल दे रहा हूं जितना मैंने अभी आप लोगों को कराया है उतना दादा याद करके आना, पढ़ के आना, क्योंकि इसी से आगे हम लोग चलेंगे। क्योंकि टीयरिंग जो होगी वो प्लेट की होगी, तब तक आप लोगों को ज्वाइंट का नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को ये स्टार्टिंग में ही बताया था, आई थिंक रब कर दिया, सॉरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डायमीटर ऑफ होल होता है, एक डायमीटर ऑफ रिवेट होती है, तो होल में रिवेट को डालते हैं फिर ठोक देते हैं ना, तो ऐसा है। तो वहां पर दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायमीटर ऑफ होल और डायमीटर ऑफ रिवेट क्या चीजें हैं। गॉट इट? तो चलिए, आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।